जय जय भोलेनाथ, जय महाकालेश्वर की जय हो। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। इनका रहस्य क्या है और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग किस नाम से पड़ा और प्रभु की महिमा। भगवान शिव क्रोधित होकर धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए थे। शिव ने अपने हुंकार से ही राक्षस को भस्म कर दिया। ब्राह्मणों ने महादेव से यही विराजमान होने की प्रार्थना की थी। ब्राह्मणों के निवेदन से प्रसन्न होकर शिव जी यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ गया। ये समय यानी काल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसीलिए इन्हें महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। प्रभु को जो तन मन से ध्याता है, जो प्रभु को श्रावण मास में जो भी प्रभु को जल चढ़ाता है, प्रभु की छाया हमेशा उस पर बनी रहती है और उसे कभी भी कोई दुख, क्लेश, कष्ट, भयभीत नहीं करता। तो आइए सुनते हैं पूरी कथा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भोलेनाथ के नाम पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जैसे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो महाकालेश्वर की जय हो। चलिए सुनते हैं पूरी कथा। अवंती नाम से एक रमणीय नगरी थी जो भगवान शिव को बहुत प्रसन्न थी। इसी नगर में एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे जो बहुत ही बुद्धिमान और कर्मकांडी ब्राह्मण थे। साथ ही ब्राह्मण शिव के बहुत बड़े भक्त भी थे। वह हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी आराधना किया करते थे। ब्राह्मण का नाम वेद प्रिय था, जो हमेशा वेद के ज्ञान अर्जित करने में लगे रहते थे। ब्राह्मण को उनके कर्मों का पूरा फल प्राप्त हुआ था। रत्नमाल पर्वत पर दूसर नामक का राक्षस रहता था। इस राक्षस को ब्रह्मा जी ने एक वरदान मिला था। इसी वरदान के मद में वह धार्मिक व्यक्तियों पर आक्रमण करने लगा था। उसने उज्जैन के ब्राह्मणों पर आक्रमण करने का विचार बना लिया। इसी वजह से उसने अवंती नगर के ब्राह्मणों को अपनी हरकतों से परेशान करना शुरू कर दिया। उनके ब्राह्मणों को कर्मकांड करने से मना करने लगा। धर्म कर्म का कार्य रोकने के लिए कहा, लेकिन ब्राह्मणों ने उनकी इस बात को नहीं ध्यान दिया। हालांकि राक्षसों द्वारा उन्हें आए दिन परेशान किया जाने लगा। उससे उपकर ब्राह्मणों ने शिव शंकर से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना शुरू की। ब्राह्मणों के विनय पर भगवान शिव ने राक्षस के अत्याचार को रोकने से पहले उसे चेतावनी दी। एक दिन राक्षसों ने हमला कर दिया और बहुत ही परेशान किया। भक्तों को परेशान देखकर भोलेनाथ अपने भक्तों को परेशान देख ही नहीं सकते। अपने भक्तों को पर अत्याचार और परेशान देखकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। प्रभु बहुत ही क्रोधित थे। शिव की अपनी एक हुंकार से ही दूसरा राक्षस भस्म हो गया। भक्तों की वहीं रुकने की मांग से अभिभूत होकर भगवान वहां विराजमान हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ गया है, जिसे आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और काल भैरव के मंदिर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। काल भैरव का मंदिर देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव को शराब पिलाई जाती है और पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास आदि शराब की दुकानें हटा दी जाती हैं। वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर के परिसर से लेकर रास्ते तक में बहुत शराब की दुकानें लगवाई गई हैं। और यही नहीं, यहाँ प्रसाद बेचने वाले लोग भी शराब अपने पास रखते हैं।
12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर का शिव मंदिर शंभू जो अपने आप प्रकट हुए हैं माना जाता है। आज तक कोई यह नहीं तय कर पाया कि भगवान शिव को मदिरा पिलाने का रिवाज कहाँ से आया। आखिर भगवान को शराब जो भगवान शिव पीते हैं वे कहाँ जाती हैं? क्योंकि महाकाल में भस्म आरती होती है और ये कहा जाता है कि पहले यहाँ जलती हुई चिता की राख लाकर पूजा की जाती थी, इसलिए माना जाता है कि महाकाल का संबंध मृत्यु से है। पर ये पूरा सच नहीं है। दरअसल काल का मतलब मृत्यु और समय दोनों होता है और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में पूरी दुनिया का मानक समय यही से निर्धारित होता है, इसलिए इसे महाकालेश्वर का नाम दिया गया है। दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा हुआ। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ था जब एक राक्षस को मारना था। भगवान शिव उसी राक्षस का काल बनकर आए थे और साथ ही साथ अवंती नगरी उज्जैन, जो अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, के वासियों के आग्रह पर महाकाल यहीं स्थापित हो गए थे। ये समय यानी काल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य के समय से ही मंदिर के पास और शहर में कोई राजा या मंत्री रात नहीं गुजारता है। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। दरअसल लंबे समय तक कांग्रेस और भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो ग्वालियर के राजा भी हैं, वो भी आज तक वहां रात नहीं रुके। इतना ही नहीं, देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी जब उज्जैन में रुके तो उन्हें कुछ ही दिनों में के अंदर इस्तीफा देना पड़ा था। इस रहस्य को कुछ लोग संयोग मानते हैं तो कुछ लोग के मुताबिक एक लोक कथा के अनुसार भगवान महाकाल ही इस शहर के राजा है और उनके अलावा और कोई राजा यहाँ नहीं ठहर सकता। जानते हैं भगवान शिव को 11 ऐसी सामग्री जो अर्पित करने से भोलेनाथ हर कामना पूरी करते हैं। यह सामग्री है जल, बेलपत्र, आंकड़ा, धतूरा, भांग, कपूर, दूध, चावल, चंदन, भस्म, रुद्राक्ष। ये सब चढ़ाकर प्रभु की पूजा करने से प्रभु की कृपा प्रदान होती है। कालेश्वर जी का प्रसाद जो है श्रद्धालुओं को भगवान महाकाल का लड्डू, शुद्ध घी और बेसन से निर्मित प्रसाद यहाँ वितरण होता है। आरती से जुड़ी एक पौराणिक कथा और भी है। प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत ही बड़े उपासक माने जाते थे। एक दिन राजा के मुख से मंत्रों का जाप सुन एक किसान का बेटा भी उनके साथ पूजा करने गया, लेकिन सिपाहियों ने उसे दूर भेज दिया। इसके बाद वह जंगल के पास जाकर पूजा करने लगा और वहां उसे एहसास हुआ कि दुश्मन राजा उज्जैन पर आक्रमण करने जा रहे हैं। ऐसे में उससे प्रार्थना के दौरान ये बात पुजारी को बता दी। धीरे धीरे यह बात पूरे शहर में फैल गई और उस समय विरोधी राक्षस दूसर का साथ देकर उज्जैन पर आक्रमण करने आ रहे थे। दूसर को भगवान ब्रह्मा का वरदान था कि वो दिखाई नहीं देगा। उस समय पूरी प्रजा भगवान शिव की पूजा में लीन थी। तभी अपने भक्तों की पुकार सुनकर महाकाल प्रकट हुए और दूसर का वध किया। फिर उसी राख से श्रृंगार किया, फिर विराजमान हो गए। तभी से भस्म आरती की परंपरा चली आ रही है। महाकालेश्वर मंदिर की 3 मुख्य विशेषताएं हैं। महाकाल की मूर्ति दक्षिण की ओर मुँह करके है, जबकि बाकी ज्योतिर्लिंगों की मूर्तियां पूर्व की ओर मुँह करके हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दक्षिण को मृत्यु की दिशा माना जाता है। अकाल मृत्यु से बचने के लिए लोग महाकाल की पूजा करते हैं। दूसरा है, महाकालेश्वर की मूर्ति 3 हिस्सों में बटी हुई है। निचले हिस्से में महाकालेश्वर, मध्य हिस्से में ओमकारेश्वर और
ऊपरी हिस्से में नागचंद्रेश्वर की मूर्ति बनी हुई है। तीसरी विशेषता, गर्भगृह में ऊपर की ओर ओमकारेश्वर शिव की मूर्ति है। वहीं पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय जी के चित्र हैं। दक्षिण में नदी की मूर्ति है। तीसरी मंजिल पर नागेश्वर की मूर्ति है, जिसे केवल नाग पंचमी के दिन ही देखा जाता है। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती का भी खास महत्व है। शिवरात्रि के दिन यहाँ विशाल मेला लगता है और रात्रि में पूजा होती है। अगर आपको महाकालेश्वर की महिमा और पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। भोले बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। अगर वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, नहीं अच्छा है तो भी लिखिएगा। जो भी त्रुटि होगी हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे, महाकालेश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे।